डीजी इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम आपको कुछ ऐसे सवाल और जवाब बताने वाले हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जिनका जवाब ना आने पे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के दूसरे पार्ट को। इंटरव्यू में अक्सर जो सवाल पूछा जाता है उनमें से एक सवाल ये भी होता है कि AVR क्या होता है। तो AVR का पूरा नाम हम आपको बता दें। जो AVR होता है उसका पूरा नाम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे डीजी सेट होते हैं उसमें लोड पड़ने के कारण या किसी भी कारण से RPM कम या ज्यादा होने के साथ साथ वोल्टेज अप और डाउन होते रहते हैं। तो जो हमारा ये AVR होता है ये वोल्टेज को मेजर करता रहता है और जैसे ही वोल्टेज अप या डाउन होता है तो ये GCP यानी गवर्नर कंट्रोल पैनल को सिग्नल देता है और GCP फिर EFC यानी इलेक्ट्रिक फ्यूल कंट्रोलर यानी गवर्नर को कंट्रोल देके फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसके कारण से स्पीड फिर अप या डाउन होती है और जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं। अगला सवाल जो है वो ये होता है कि बी चेक हमें कब करना चाहिए। देखिए वैसे तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दे देंगे कि हमें 6 महीने या फिर 300 घंटे पे बी चेक करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से सीधा सीधा जवाब हमें नहीं देना चाहिए। इसका जवाब हमें ये देना चाहिए कि वैसे तो जो बी चेक करते हैं वो हर 6 महीने या फिर 300 आवर पे हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारा डीजी 280 घंटे चल जाता है तो हम हमारे बी चेक को प्लान करना शुरू कर देते हैं और 280 घंटे से 300 घंटे के बीच में हम बी चेक कर लेते हैं। अगला सवाल जो पूछा जाता है वो बी चेक में क्या क्या किया जाता है और बी चेक में हम कौन कौन सा मटेरियल उपयोग में लाते हैं। तो जो हम बी चेक करते हैं उसमें हमें जो ल्यूब ऑयल होता है वो चेंज करना होता है, ऑयल फिल्टर चेंज करने होते हैं, ऑयल बाईपास फिल्टर चेंज करना होता है और ल्यूब ऑयल फिल्टर को भी चेंज किया जाता है। इसके अलावा जो फ्यूल फिल्टर है वो भी चेंज किया जाता है। इसके अलावा हम जो डीजी में कूलेंट है उसका टॉप अप भी करते हैं और जो हमारा एयर फिल्टर होता है उसको भी हम चेक करते हैं और उसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते हैं और अगर फिर भी वो सही से क्लीन नहीं हो पाता है या फिर वो डैमेज हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हम अपने एयर फिल्टर को भी चेंज कर देते हैं। अगला जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि अल्टरनेटर क्या होता है। तो इसके जवाब में आपको बताना है कि जो अल्टरनेटर होता है वो हमारे डीजी का इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये हमें AC पावर प्रोवाइड करवाता है और इस अल्टरनेटर के साथ ही हम अपने लोड को कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि A चेक क्या होता है। तो A चेक के लिए आपको बताना है कि A चेक हमें अपने डीजी का डेली करना होता है। इसमें हम क्लीनिंग करते हैं, जो बैटरियां हैं उनकी वोल्टेज चेक करते हैं, उनके टर्मिनल चेक करते हैं कहीं उन पे कोई क्रोजन ना हो गया हो या फिर लूज ना हो हमारे टर्मिनल। इसके अलावा हम कूलेंट चेक करते हैं, कूलेंट का लेवल तो सही है कि नहीं है। ल्यूब ऑयल का लेवल हमें चेक करना होता है और जब हमारा डीजी चल रहा है उस टाइम पे ल्यूब ऑयल का जो प्रेशर है वो क्या है वो चेक हमें करना होता है। इसके अलावा कहीं पे हमारे डीजी में कोई किसी भी प्रकार की लीकेज वगैरह तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना होता है। कुल मिला के ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हमें हर रोज डीजी में चेक करने होते हैं, इनको ही हम A चेक कहते हैं। अगर आप मोटर स्टार्टर और हाउस वायरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने दिवाली ऑफर पे जो हमारी ई बुक है हाउस वायरिंग और इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्टर की, इन दोनों की कीमत को बहुत ही कम कर दिया है, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए। जो हमारी मोटर स्टार्टर वाली ई बुक है वो सिर्फ 250 रुपए और जो हमारी हाउस वायरिंग वाली ई बुक है वो सिर्फ 150 रुपए में आप सभी को मिल जाएगी। अगर आप मोटर स्टार्टर और हाउस वायरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये ई बुक खरीद सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो है कि डीजी को सिंक्रोनाइज करने के रूल क्या क्या होते हैं। तो जो डीजी को सिंक्रोनाइज करना होता है उसके लिए हमें मेन 3 कंडीशन देखनी होती हैं। सबसे पहले जो हमारे दोनों डीजी हैं उन दोनों डीजी का जो फेज सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, यानी R से R, B से B और Y से Y फेज ही कनेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो दोनों डीजी की वोल्टेज है वो भी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे दोनों डीजी हैं उन दोनों डीजी की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, यानी ये 3 रूल हैं जो डीजी को सिंक्रोनाइज करने के लिए जरूरी होते हैं। अगला सवाल जो पूछा जाता है वो ये होता है कि डीजी को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज करते हैं, उसका pH कितना होना चाहिए। तो जो हम रेडिएटर में कूलेंट यूज करते हैं उसका जो pH है वो हमें 9 से नीचे ही रखना चाहिए, यानी 9 से नीचे ही हमारा pH रहता है। अगला सवाल जो पूछा जाता है अक्सर वो ये है कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्या होती है। आपने बहुत जगह पे पैनल में ये इस तरह के लॉक लगे देखे होंगे और उनमें किसी न किसी एक लॉक के अंदर चाबी भी लगी देखी होगी। तो ये जो मैकेनिकल इंटरलॉक है वो अक्सर वहां पे यूज की जाती है जहाँ पे हम पावर के 2 सोर्स यूज कर रहे होते हैं। वो 2 सोर्स हमारे डीजी भी हो सकते हैं, हमारे 2 ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं या फिर हमारा एक ट्रांसफार्मर और एक डीजी भी हो सकता है। तो ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हम इसीलिए यूज करते हैं कि एक समय पे हमारे सिर्फ एक सोर्स से ही हम पावर ले सकें और जब हम एक सोर्स से पावर ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा दूसरा सोर्स चालू ना हो, इसके लिए ही ये इस तरह के लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे जितने भी सोर्स होते हैं उन सभी सोर्स के पैनल पे ये एक एक लॉक लगा रहता है और इन लॉक के अंदर एक चाबी लगी होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि इन सभी लॉक के लिए सिर्फ एक ही की होती है,
है और वो की जिस भी लॉक के अंदर हम डालेंगे वही सोर्स हमारा काम करेगा, यानी वही सोर्स यानी उसी सोर्स से हम आउटपुट ले सकते हैं। और जिस सोर्स के अंदर ये चाबी नहीं लगी है वो सोर्स हमारा चालू नहीं हो पाएगा। तो इसी को मैकेनिकल इंटरलॉकिंग कहते हैं। अगला सवाल है जो पूछा जाता है वो ये होता है कि डीजी सेट में कौन कौन से मीटर लगे रहते हैं। वैसे तो देखने पे आपको हमारे डीजी सेट पे आजकल के टाइम पे कोई भी मीटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने समय में अलग अलग मीटर का उपयोग किया जाता था। आजकल हमारे एक कंट्रोल पैनल पे लगी हुई डिस्प्ले में ही सारे जो पैरामीटर है वो शो हो जाते हैं और वहाँ पे हमें एक तरीके से देखा जाए तो वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, एम्पियर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर आदि ये सब मिलते हैं। इसके अलावा इंजन पे आपको कूलेंट टेम्परेचर, ल्यूब ऑयल टेम्परेचर, ल्यूब ऑयल प्रेशर और बैटरी चार्जिंग वोल्टेज के मीटर भी डीजी में देखने को मिल सकते हैं। अब अगला जो सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अल्टरनेटर में हमें क्या क्या चेक करना चाहिए या अल्टरनेटर की जो सेफ्टी मेजर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अल्टरनेटर में हमें न्यूट्रल अर्थिंग, अर्थ फॉल्ट रिले, वाइंडिंग टेम्परेचर, बियरिंग टेम्परेचर, यूवी यानी अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर फ्रीक्वेंसी, ओवर करंट, लॉस ऑफ एक्साइटेशन, लॉस ऑफ फील्ड और रिवर्स पावर रिले, ये हमें अल्टरनेटर में टाइम पे चेक करना चाहिए और ये सभी हमारे अल्टरनेटर की सेफ्टी होती हैं। अब इसके अलावा अगर आप हमारी इस सीरीज का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप डीजी सेट की जो मेंटेनेंस है, जो डेली मेंटेनेंस हमें डीजी सेट की करनी होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।